400 पार हो जाता तो ये कर देते, कुछ भी गड़बड़ कर सकते थे। अब इनकी पार नहीं बस आ रही, उस मुद्दे को बार बार जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। शब्द किसी की बपोती थोड़ा है, उससे फिलोसफी किसी की बपोती है क्या? किसी ने कब्जा कर लिया। ऐतराज इसलिए है, इनको ये लग रहा है सोशलिस्ट शब्द की आड़ में किसी का छीन के हमारे से छीन लाने। सुप्रीम कोर्ट की मोहर है आज की 2024 की, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी सरकार के सामने इनकी दलील देने के बाद भी कहा ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि 1973 में ही इस संविधान संशोधन से पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट, जब तो इमरजेंसी भी नहीं थी, तभी कह चुकी थी सेकुलरिज्म इस देश का मेन वो है, आधार है। इसलिए अमेंडमेंट नहीं किया बल्कि उस शब्द को डाला है। अच्छा किया, इस तरह के और शब्दों को डालने की जरूरत है तो डालें। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DS4। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और बीते दिनों BR गवई साहब, जो कि देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने बयान दिया कि देश में सबसे ज़्यादा कोई ऊपर है तो वो है संविधान। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अंश लागू हुए थे और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक न जाने गंगा में कितना पानी बह चुका है, लेकिन आज भी गाहे बेगाहे संविधान पे उंगली उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे में ही जो है दत्तात्रेय होसबोले का नाम फिर से आ रहा है। संघ के सर कार्यवाह हैं और उन्होंने बयान दिया है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू था तो न्यायपालिका नहीं चल रही थी, संसद नहीं चल रही थी और संविधान में संशोधन किया गया और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो इनको हटाया जाना चाहिए। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से दत्तात्रेय होसबोले साहब बोल रहे हैं कि आपातकाल के दौरान जो है इन शब्दों को जोड़ा गया तो इनको हटाया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पे? अरे कितना पानी बह चुका है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी संविधान संशोधन हुआ ना, उससे तो पहले 1973 में जो मेन एक केस था केशवानंद भारती, उसमें पहले कहा जा चुका था कि सेकुलरिज्म इज द फंडामेंटल बेसिस। वो चीज़ है जिसको आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते संविधान में। ये बातें जो बाद में ऐड की गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी थी। इसलिए वो इस तरह की जो बात कह रहे हैं, गड्ढे मुर्दे उगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इनके पेट में दर्द है, ये बता नहीं रहे बात को, बहाना बना रहे हैं। मैंने सुना है, वो उनकी स्टेटमेंट भी अखबार में पढ़ी है कि वो इस पे इमरजेंसी के किसी प्रोग्राम में बोल रहे थे दिल्ली में ही कहीं, और उसमें ये भी थे मिस्टर क्या है वो मंत्री जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, गडकरी भी थे उसमें और वो भी थे। इन्होंने जो बात की बचकानी बात है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। सेकुलरिज्म क्या है भाई? सिंपल है कि सभी रिलीजन का आदर और सबको अपॉर्चुनिटी, कोई किसी को दबाए ना और सरकार किसी एक का समर्थन ना करे। सिंपल बात है। तो ये तो घर में भी चाहते हैं सब बच्चों का एक जैसा सम्मान हो, सबकी डिग्निटी हो, समाज भी यही चाहता है। जो अनटचेबिलिटी और जिस तरह के, ये तो आर्टिकल पहले ही क्लियर कट लिखे हुए हैं, अब आड़ लेना चाहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं बनाया, ऊपर से यहाँ पे नाम ले रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। अरे वाह, डॉक्टर अम्बेडकर के तुम कहाँ से इज्जत करने वाले लोग हो? जो डॉक्टर अम्बेडकर भी आपको हजम नहीं हो रहे कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे जिन्होंने संविधान को बनाया है। ही वॉज द डायरेक्टर एक तरह से। भाई यहाँ भी वकील, जो सीनियर वकील है, जो ड्राफ्टिंग करता है, जिसको आर्ग्यू करना होता है, वो बताता है इसको कैसे तैयार करना है, अपनी टीम को बताता है ना। तो टीम की ड्यूटी लगाई जाती है, उस काम को वो काट छाट करके अपने तरीके से उसको ड्राफ्ट करता है, यस कि इससे बात बनेगी। तो अल्टीमेटली फिर क्यों कैप्टन का ही तो नाम होता है। तो डॉक्टर होसबले और ये सारे के सारे लोग, ये असली जो इनके माइंड में खुरापात है ना, उसको ये बता नहीं रहे देश के सामने। अगर यहाँ मेजोरिटी 400 पार हो जाता तो ये कर देते, कुछ भी गड़बड़ कर सकते थे। अब इनकी पार नहीं बस आ रही, उस मुद्दे को बार बार जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, पहले भी पॉलिटिकल। लेकिन जब हम ग्राउंड में बातचीत जब निकली है तो बात निकलती है तो दूर तक जाती है। जब हम और कुछ लोगों से बात करते हैं जो देश की आम जनता है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बात तो भाई उनकी सही है कि उस समय देश में आपातकाल लागू था और कांग्रेस ने ये काम कर दिया। नहीं न्यायपालिका उस समय काम कर रही थी और सही तरीके से सरकार का पूरा कब्जा था और जो है संसद भी काम नहीं कर रहा था, तो आपातकाल के दौरान इस तरह से संशोधन की। जब ये गदर फंड हो रहा था, तुम डेमोक्रेसी के नाम पे 100 से भी ज़्यादा MPओ को सस्पेंड करते हुए तुम देख रहे थे, तमाशा तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा था। इससे मतलब निकलता है कि तुम ही करवा रहे थे
और वो करवा के चोरी चकारी से पास करने से बेहतर था उन शब्दों को, जिन शब्दों का निचोड़ पहले ही संविधान में है, उन शब्दों को प्रियम्बल में लिखा और सुप्रीम कोर्ट की मोहर है आज की 2024 की, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी सरकार के सामने इनकी दलील देने के बाद भी कहा ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1973 में ही इस संविधान संशोधन से पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट, जब तो इमरजेंसी भी नहीं थी, तभी कह चुकी थी सेकुलरिज्म इस देश का मेन वो है, आधार है, उसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका मूलभूत ढांचा है, उस ढांचे में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसलिए अमेंडमेंट नहीं किया बल्कि उस शब्द को डाला है। अच्छा किया, इस तरह के और शब्दों को डालने की जरूरत है तो डालें। और जैसे जस्टिस गवई ने कहा कि हम तीनों जो स्टेट के चेहरे हैं, संस्थाएं हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन अंग हैं, ये तीनों संविधान से चलते हैं। संविधान इनका माई बाप है और संविधान का माई बाप है देश के 140 करोड़ लोग जो संविधान को बनाते हैं, और संविधान को पूरा परिवर्तन भी करना होगा, देश को करना होगा, पार्लियामेंट नहीं कर सकती। हर रिलीजन को मानने की स्वतंत्रता, अपने फेथ को मानने की स्वतंत्रता, उसकी प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता, अपने फेथ के हिसाब से एजुकेशनल सिस्टम अपने रिलीजन के हिसाब से खोलना, उसके बारे में शिक्षा देना, ये सबका फंडामेंटल राइट है। उसमें क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। और दूसरा सोशलिस्ट जो शब्द है उससे ये घबरा रहे हैं। ये वो कौन लोग हैं घबरा रहे हैं? जिन्होंने चोरी चकारी से इस देश में शोषण करके पैसा इकट्ठा किया हुआ, धन संपत्ति बनाई हुई है, उनको डर है। कमाने वाले को तो डर नहीं। आज भी कहीं ना कहीं इनको डर है कि हमने जो जुगाड़ कुछ लोगों ने बना रखी, जो मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है, वो वर्णवादी मानसिकता है, वो खतरनाक मानसिकता है। पूंजीवादी मानसिकता और शासन वाली मानसिकता ही वर्णवादी मानसिकता है। वर्णवाद के अंदर जोर जबरदस्ती सत्ता पे कब्जे जमाए रखो, बांटो राज करो, और मेरी किस्मत ज़्यादा है, मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ही ज़्यादा कमा सकता हूँ, जितना अनलिमिटेड पैसा इकट्ठा कर लो, बाकी देश भाड़ में जाए, भूखा मरे, उनको उनकी मेहनत और मजदूरी भी ना दी जाए। तो ऐसी सोच का क्या करना है? सोशलिस्ट समझ तो सबसे अच्छा है। अरे आदमी क्या, पूरे ग्लोबल फैमिली का आधार है परिवार, और परिवार का आधार है, और उस जिस एरिया में वो परिवार रहता है एक समाज, और समाज से जुड़ा हुआ शब्द सोशलिस्ट शब्द है। ये कोई मार्क्स से जुड़ा हुआ शब्द थोड़ा है, शब्द किसी की बपोती थोड़ा है। शब्द का जो मीनिंग हम यहाँ निकालते हैं, कुछ शब्दों का मीनिंग हम ऐसा है कि साउथ में उसी शब्द का मीनिंग कुछ नेगेटिव निकालते हैं। हमें असल में मूल में जाना चाहिए, उसकी भावना पे जाना चाहिए शब्द की। उससे फिलोसफी किसी की बपोती है क्या, किसी ने कब्जा कर लिया कि सोशलिस्ट शब्द है किसी का। इन दो शब्दों से ऐतराज क्यों है संघ को? ऐतराज इसलिए है, इनको ये लग रहा है सोशलिस्ट शब्द की आड़ में किसी का छीन के हमारे से छीन ला ले, इसलिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी, हमारे जो ये जो भी मंदिर, जो भी मंदिर है, मंदिर भी कि ये छीने ना जाए किसी से, इनका निजीकरण ना हो जाए, इन पे जो धन संपत्ति इनके अंदर है या आ रही है लगातार, उस पर कब्जा ना हो जाए। तो मन में ये डर रहता है उनके? ये डर है, और ये तो होगा इस देश के अंदर। इस देश का हर रिलीजियस प्लेस इस देश की जनता का है, चाहे वो सो कॉल्ड हिंदुओं का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, चाहे कोई गिरजाघर हो, ये किसी की बपोती नहीं है। इसी देश के लोगों के खून पसीने से बनी हुई संपत्ति हैं और सबका साझा धरोहर है। इस पे कोई सोचे मैं कब्जा रखूं और इसकी आड़ में पैसा कमाता रहूं और वहाँ पे प्रचार प्रसार ऐसा करके मानसिक गुलाम बढ़ाता रहूं और शोषण करता रहूं, ये नहीं चलेगा। इसलिए ये डर है, इन दो शब्दों से डर है इनको। सेकुलर से क्यों डर है? सेकुलर से इसका मतलब है ये दूसरे रिलीजन के प्रति नफरत है इनके अंदर, या दूसरे रिलीजन को अपने से बेहतर नहीं मानना चाहते, दबाना चाहते हैं। अब दूसरे रिलीजन की बातें अच्छी हैं, अब उस डर में तो इस सेकुलरिज्म शब्द में तो जितने भी रिलीजियस किताबें हैं, जितने भी रिलीजियस स्थान हैं, इन सब का ऑडिट बनता है। उसको पावर है सरकार के हाथ में, जुडिशरी के हाथ में, इनका ऑडिट भी किया जाए, ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन शब्दों से डर लगता है, दिन रात इनके शब्दों से क्यों डर लगता है? इन शब्दों के खिलाफ ये लोग, इन लोगों की मानसिकता है, इन लोगों की मानसिकता उसके खिलाफ है, इन दो शब्दों के खिलाफ। और इन दो शब्दों से डर लगता है क्योंकि ये दोनों शब्द पोषण का समर्थन करते हैं, न्याय का समर्थन करते हैं इन दोनों शब्द। और ये अन्याय पे चलने वाले लोग, इनका चारा नहीं चलेगा। अब ये बात नहीं बनेगी, अब ये बाजी निकल चुकी है। ये पूरा देश, पूरी दुनिया साइंटिफिक टेम्पर से, और रिलीजन, कोई भी रिलीजन, सबको सावधान होने की जरूरत है। या तो मानव जाति को जोड़ने का काम करें और ढोंग और अंधविश्वास से अपना अपना पीछा छुटाएं, ये नहीं चलेगा। इन दोनों शब्दों में इलाज है, शोषण का इलाज है, ढोंग का इलाज है, झूठी कथा कहानियों का इलाज है। इसलिए इनको डर लगता है।
सर आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज साहब, और जैसा कि बताया कि समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये पोषण के शब्द हैं, शोषण के विरुद्ध ये शब्द हैं। इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं जी, बोलिए। एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, ये आरएसएस यहीं थी, यहीं तमाशा देख रही थी जब रात को वक्फ कानून पास किया गया। कहाँ था ये आरएसएस, कहाँ थी बीजेपी के ये मंत्री जो बोले हैं, क्या नाम है इनका, प्रवीण खंडेलवाल, अरे प्रवीण खंडेलवाल दत्तात्रेय होश बोले जो आरएसएस बोले के साथ कौन बोल रहे थे, नितिन नितिन गडकरी। गडकरी। कहाँ थे ये लोग, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। देश के लिए बोलो, संविधान के लिए बोलो, मानवता के लिए बोलो, वही बोलना अच्छा रहता है। सर आपने हमसे ये जानकारी शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बलराज मलिक साहब हैं, और दत्तात्रेय हुसबोले कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान जो है संविधान में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। लेकिन जब बलराज सर से हम बात करते हैं तो कैसे इन्होंने ये हमें बताया कि 1973 में ही केशवानंद भारती मामले में संविधान पीठ ने इन शब्दों के लिए पहले से ही स्वीकृति दे रखी थी, और तब जाकर जो है इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जब हम कानून के जानकार से मिलते हैं तो हमें इस तरह की जानकारी, और आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।